नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अक्षय। अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं वरुण गांधी, तो कभी कभी सरेआम मंच से विपक्ष की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। ये राजनीतिक अंदाज वरुण गांधी का है। वरुण गांधी एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, लेकिन अपने ही परिवार की धुर विरोधी पार्टी रही बीजेपी का दामन वरुण गांधी ने राजनीति में एंट्री लेते समय थामा और बीजेपी के ही कई कामों पर सवाल उठाए। जी हां, वरुण गांधी का राजनीति का अंदाज ही कुछ ऐसा है। दरअसल 13 मार्च को वरुण गांधी का जन्मदिन होता है और वरुण गांधी के राजनीतिक बयानों से कहीं ना कहीं हलचल मच जाती है और कई राजनीतिक अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं। जब वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो कई लोग उनके कांग्रेस में जाने की संभावना जताते हैं, लेकिन अगले ही पल वो कांग्रेस में जाने से इनकार करते हैं, तो वहीं बीजेपी में बने रहते हैं और सरकार को जमकर खरी खोटी भी सुनाते हैं। एक अनोखा अंदाज है वरुण गांधी की राजनीति का। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी 13 मार्च को अपना जन्मदिन मनाते हैं और हमारी तरफ से भी वरुण गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही वरुण गांधी के राजनीतिक करियर पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के आला कमान से ताल्लुक रखने वाले वरुण गांधी वर्तमान में बीजेपी से पीलीभीत के सांसद हैं। वरुण अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्हीं बयानों से कई बार राजनीतिक अटकलों को भी बढ़ावा मिलता है। आपको बता दें कि गांधी परिवार के बेटे संजय गांधी और बहू मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी का 13 मार्च को जन्मदिन मनाया जाता है। उनका जन्म 13 मार्च 1980 को हुआ था। आपको बता दें कि इतने बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले वरुण गांधी के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उनकी मां मेनका गांधी को वरुण के साथ घर छोड़ना पड़ा था। तब वरुण गांधी महज 2 साल के थे और मेनका आधी रात को उन्हें लेकर घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद मेनका गांधी बीजेपी में शामिल हो गई और अब वरुण भी बीजेपी से सांसद हैं। लेकिन उनके राजनीतिक तेवर सभी राजनेताओं से हटके हैं। वरुण गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने का माद्दा रखते हैं और इसी वजह से वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। वहीं वो अच्छे कामों के लिए विपक्ष की सराहना भी खुले मंच से करते हुए नजर आते हैं। वरुण पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए तीसरे कार्यकाल के सदस्य हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने उन्हें मार्च 2012 में महासचिव के रूप में राजनाथ सिंह की टीम में शामिल किया गया था। लेकिन चाहे बढ़ती महंगाई हो या बेरोजगारी, वरुण गांधी बीजेपी को ही कई बार आड़े हाथों ले चुके हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ बेखौफ होकर आम जनता के पक्ष में आवाज उठाने के लिए बीजेपी के युवा सांसद वरुण गांधी की कई बार तारीफें की जा चुकी हैं। अपनी पार्टी के विरोध में बोलना ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी तारीफ करने में वो खुद को नहीं रोक पाते हैं। ऐसे में खुले मंच से वो कई बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ भी कर चुके हैं। वहीं वरुण गांधी पीलीभीत से काफी जुड़ाव रखते हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी अपने जन्म के 3 साल बाद से ही उनकी मां मेनका गांधी के साथ इस जगह में रह चुके हैं और इसी वजह से उनका यहां से जुड़ाव है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि मेनका गांधी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1989 में पीलीभीत सीट से ही लड़ा था। अब पीलीभीत जिले को मेनका गांधी और वरुण गांधी की राजनीतिक कर्मस्थली के तौर पर जाना जाता है। साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान मां ने अपने बेटे को इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें वो रिकॉर्ड मतों से सांसद चुने गए थे। हालांकि 2014 में उन्हें सुल्तानपुर सीट से भी चुनाव लड़ना पड़ा था और मेनका ने एक बार फिर से पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ा था। इसके बाद फिर से साल 2019 में वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद चुने गए थे।
वरुण ने बड़े ही प्यार से अपनी कर्मस्थली को सहेज कर रखा हुआ है और पार्टी संगठन के साथ भी उनका तालमेल काफी मजबूत है। कई बार ये भी संभावनाएं जताई जा चुकी है कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़ने वाले हैं। कई बार तो ये तक कहा जाने लगा कि वरुण गांधी अपने चचेरे भाई राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि कांग्रेस में जा सकते हैं वरुण गांधी। लेकिन तमाम ऐसी अटकलों को वरुण गांधी हमेशा ही विराम देते हुए नजर आते हैं। तो वरुण गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका राजनीतिक करियर और आगे बढ़े और इसी तरह से वो जनता के मुद्दे सर्वोपरि करके आगे बढ़ते रहें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता है।